चलो, ऑल द वेरी बेस्ट और हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ऊर्जा और पर्यावरण पे। और हमें बात स्टार्ट करनी है ऑक्टेन और सीटेन नंबर के बारे में बात स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आराम से समझना है, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है फ्रेंड्स, और अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पहले क्या-क्या जो कीवर्ड्स है वो याद रखना है कि ऑक्टेन नंबर सामान्यतः या बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? गैसोलीन या पेट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है ऑक्टेन नंबर। तो यहाँ पे ये याद रखोगे। और सीटेन नंबर जो है, वो सीटेन नंबर बेसिकली यूज़ किया जाता है किसके लिए? डीज़ल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है फ्रेंड्स? रावत जी वेरी गुड मॉर्निंग, मकबूल जी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो ऑक्टेन नंबर में एक चीज़ देखना फ्रेंड्स क्या है कि ऑक्टेन नंबर इज़ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्यूल। अब थोड़ा-सा कीवर्ड्स की तरफ ध्यान देना। जो ऑक्टेन नंबर है, जो बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? गैसोलीन या पेट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और ऑक्टेन नंबर किस चीज़ का मेज़र करता है? परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्यूल। वो जो फ्यूल है, वो ईंधन है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ना? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्या? प्रेडिक्टिंग द नोकिंग ऑफ एन इंजन। अब एक्चुअली में क्या होता है, आपको आप कभी पेट्रोल पंप पे गए हो फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्वालिटी के बारे में कुछ लिखा रहता है ना? एक्स्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम ऐसा देखा है आपने? आपने देखा है कि एक्स्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम ऐसा लिखा रहता है। तो वो एक्चुअली में यही बात होती है, अगर पेट्रोल वाले पे लिखा है तो ऑक्टेन नंबर की बात होती है, ठीक है ना? तो एक्चुअली में ये ऑक्टेन नंबर जो है ना, वो कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो नॉकिंग को कम करता है इंजन की, है ना? जो एक तरह से नॉकिंग यूँ मान लो वो कट-कट की आवाज़ हो रही है, यानी कि उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होती है फ्यूल की। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, उतना ही ज़्यादा उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा होगा उस फ्यूल का, और उतना ही महँगा होता है वो। आपने देखा होगा प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना महँगा होता है। पूजा मैम बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? ठीक है? तो आपने देखा होगा वो नॉर्मल जो प्राइस होता है उससे थोड़ा-सा महँगा होता है, क्योंकि ये जो ऑक्टेन जो इसमें केमिकल मिला रहे हैं, उसकी परफ़ॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए वो महँगा होता है, और वो मिलाएँगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वो महँगा मिलेगा थोड़ा-सा, ठीक है ना? तो ऑक्टेन नंबर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? पेट्रोल के लिए यूज़ होता है, वो किस लिए होता है? परफ़ॉर्मेंस किसी भी फ्यूल की परफ़ॉर्मेंस को बताता है ये, ठीक है ना? और किसी भी का मतलब यहाँ हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, गैसोलीन की बात कर रहे हैं। अगर सिटेन नंबर की बात करें, तो सिटेन नंबर और ऑक्टेन में देखना, यहाँ तो परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्यूल है ऑक्टेन में, सिटेन में है द डिले ऑफ द इग्निशन ऑफ ए फ्यूल। अब एक बात और होती है, जो सिटेन नंबर क्या होता है, जैसे आपने बेसिकली डीजल के लिए यूज़ होता है, तो डीजल की इंजन की आप जो वर्किंग होती है, काम करना, और पेट्रोल की अलग होती है, ठीक है ना? तो जो इग्निशन को डिले को कम करता है कि जो सिटेन नंबर अगर किसी का ज़्यादा है ना, अगर सिटेन नंबर किसी भी डीजल का ज़्यादा है, अगर आपको सिटेन नंबर ज़्यादा मिलता है, तो 1 बाय प्रोपोर्शनल टू डिले ऑफ इग्निशन होता है। ठीक है ना? डिले ऑफ इग्निशन। इसका क्या मतलब है? डिले ऑफ इग्निशन का क्या मतलब है? कि अगर सीटेन नंबर ज़्यादा है, तो जो जलने का देरी है, वो कम हो जाएगी, सीधी-सी बात है। तो अगर इंजन में मतलब वो अच्छे से जलेगा, ये सीधी-सी बात ये है। इसको ऐसे समझ लो कि वो डिले को कम करता है। जितना ज़्यादा सीटेन नंबर होगा ना, जितना ज़्यादा सीटेन नंबर होगा, वो उतना ही अच्छे से जलेगा, मतलब जो डिले है, उसको कम करेगा। बात समझ गए? क्योंकि सीटेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिले ऑफ इग्निशन ऑफ ए फ्यूल। बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आपने देखा होगा जो डीजल होता है वो थोड़ा स्लो पेट्रोल से जलता है ना? तो उसके इग्निशन को डिले को कम करने के लिए हम क्या बढ़ाते हैं, उसका सीटेन नंबर बढ़ाते हैं। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐसा लिखा रहता है, वो महँगा होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? जहाँ पे बेसिकली कई जगह आपने देखा होगा ना, तो नीचे शायद कहीं पेट्रोल पंप पे ऑक्टेन नंबर का भी ज़िक्र लिखा हुआ हो, वो ज़्यादा क्लियरली लिखते नहीं है, क्योंकि फिर वो समझाने में दिक्कत आएगी, कोई पूछ के बैठ जाए कि क्या है, तो पेट्रोल पंप वाले भी नहीं बता पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम अच्छी पावर वाला है, ये बोल देते हैं, ठीक है? तो आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बताया है? उसके इसके बारे में और भी बात करेंगे थोड़ी, और भी आगे चलते हैं थोड़ा-सा।
देखो क्या है, ये देखो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रैक्टिस द एंटी नोक वैल्यू ऑफ एसआई इंजन, एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, जो स्पार्क इग्निशन स्पार्क से जलता है। फ्यूल इज डिटरमाइन द कंपेयरिंग इट्स एंटी नोकिंग प्रॉपर्टी विद ए मिक्सचर ऑफ टू रेफरेंस फ्यूल, एक तो नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। एक्चुअली में अब इस बात को ऐसे समझिए, आप मुझे ये बताइए ऑक्टेन नंबर किसका लेते हैं, ऑक्टेन नंबर किसका लेते हैं, बताना प्लीज, ऑक्टेन नंबर किसका लेते हैं, ऑक्टेन नंबर किसका लेते हैं, पेट्रोल का लेते हैं, है ना, अरे पेट्रोल का लेते हैं। अब पेट्रोल में क्या मिलाते हैं इस बात को समझिए, यानी कि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी फ्यूल की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं उसमें, आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, आइसो ऑक्टेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन ये मिलाते हैं, ठीक है, ये मानो नॉर्मल हेप्टेन ये मिलाते हैं। अब आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन को मिक्सचर मिलाया जाता है। अब अगर ये मैं ये कहूं कि ये 100 है ना, अगर आइसो ऑक्टेन का 100 मान लिया जाता है ऑक्टेन, और इसको जीरो मान लिया जाता है, ठीक है ना, जीरो मान लिया जाता है क्योंकि इसकी एंटी नॉकिंग बहुत कम है नॉर्मल हेप्टेन की, और आइसो ऑक्टेन का एक स्टैंडर्ड माना जाता है रेफरेंस के तौर पे, इसका एंटी नॉकिंग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये आइसो ऑक्टेन बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं मिलाते, इसका मिक्सर इसलिए मिलाते हैं कि ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पूछे कि भी जो एसआई इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, ठीक है ना, तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के लिए किसका मिक्सचर मिलाते हैं, बेसिकली नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का एक मिक्सचर मिलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आइसो ऑक्टेन है उसको क्या माना जाता है, एक रेफरेंस के तौर पे मान लिया जाता है, इसका 100 एंटी मान लिया जाता है कि ये सबसे बेस्ट है, ये मतलब अगर ये मैक्सिमम मिलाओगे उतनी ही ज्यादा एंटी नॉकिंग होएगी, यानी कि नॉक नहीं होएगा इंजन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, आगे और थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसी के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया कि आइसो ऑक्टेन केमिकली बीइंग ए वेरी गुड एंटी नॉकिंग फ्यूल, ये बात है ना कि आइसो ऑक्टेन है वो रासायनिक रूप से एक बहुत ही अच्छा एंटी नॉक ईंधन होने के कारण असाइंड रेटिंग ऑफ 100 ऑक्टेन नंबर, इसको 100 मान लिया जाता है। और नॉर्मल जो हेप्टेन था जो हमने मिक्सचर के तौर पे मिलाया था, वो बहुत ही पुअर एंटी नॉकिंग क्वालिटी होता है, और इसको ऑक्टेन नंबर क्या दिया जाता है, जीरो दे दिया जाता है। इस बात को समझे आप, क्योंकि अगर इसका सबसे ज्यादा एंटी नॉकिंग फ्यूल कौन सा होता है, एक तरह से आइसो ऑक्टेन होता है, ठीक है। और हाइयर ऑक्टेन इज रिलेटेड ओनली टू लॉन्गर इग्निशन डिले विच प्रिवेंट्स नॉकिंग, इस बात को ध्यान रखना, जितना उच्च ऑक्टेन लेवल होगा वो लंबे समय तक प्रज्वलन में विलंब से संबंधित है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान से समझना। हायर ऑक्टेन इज रिलेटेड टू ओनली टू लॉन्गर इग्निशन डिले विद विच प्रिवेंट्स नॉकिंग, वो क्या रोकता है, नॉकिंग को रोकता है, उसकी आवाज को रोकता है, ठीक है, क्योंकि एज ए ऑक्टेन क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए तौर पे यूज किया जाता है। तो इस लाइन को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम एक बार सीटेन और पढ़ेंगे तो इन दोनों का, सीटेन का और ऑक्टेन का आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा, तब आपको चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर होएगी। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी एक चीज देखेंगे कि क्या चीज है। मुझे ये बताओ यहां तक आपको चीज समझ आई क्या, मैं जो बोल रहा हूँ यहां तक आपको चीज समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा, अब सीटेन नंबर के बारे में बात करते हैं, सीटेन नंबर के बारे में। और सीटेन नंबर किस लिए लेते हैं हम, आपको याद है ना, सीटेन नंबर किस लिए लेते हैं, सीटेन नंबर अब डीजल के लिए लेते हैं, ठीक है ना, सीडी है ना, डीजल के लिए लेते हैं। मेजर ऑफ कंबशन, क्या क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल और इट्स द मेजर ऑफ द इग्निशन डिले। और मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा सीटेन नंबर होगा उतना ही डिले क्या होगा, कम होगा, इग्निशन डिले क्या होगा, कम होगा, है ना। और सीटेन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता, क्या किस चीज का मिक्सचर है, देखो इसका मिक्सचर है, सीटेन किसका मिक्सचर है अगर बात करें ना, तो बेसिकली सीटेन है, इसका सही नाम क्या है, हेक्साडेकेन, ये है, ये सीटेन ये है हेक्साडेकेन। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली क्या नाम है, सीटेन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, सीटेन जो नाम है उसका केमिकल जो है वो नाम क्या है, एक तरह से क्या नाम है उसका, हेक्साडेकेन नाम है, हेक्साडेकेन, क्या है वो, हेक्साडेकेन। और इसको हम रेफरेंस के तौर पे इसका सीटेन नंबर हम 100 मान लेते हैं, कितना मानते हैं, 100, और इसके अंदर मिलाया जाता है आइसोसीटेन, ठीक है। और इसका ये है नाम 2244688 हेप्ता मेथाइलो नेम है ये, और इसका सीटेन नंबर क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, है ना।
है ना? एप्टा मिथाइलेन है ये और इसमें क्या मिला इसका सिटेन नंबर कितना मान लेते हैं 0 क्योंकि जो हेक्साडेकेन है, जो सिटेन है उसका हमने 100 मान लिया क्योंकि रेफरेंस के तौर पे हमने ऑक्टेन में भी तो ऐसा माना था, मिक्सचर मिलाया था, तो ऑक्टेन का 100 माना और उसका 0 माना। वैसे ही यहाँ पे हेक्साडेकेन है उसका सिटेन नंबर हमने 100 मान लिया है और उसका क्योंकि ये रेफरेंस के तौर पे ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे अगर ये जितना ज़्यादा होगा इग्निशन का जो टाइम है, डिले है, वो उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये इसका मैक्सिमम हम इसलिए नहीं मिला पाते क्योंकि वही बात है, महँगा बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा, तो इसलिए इसका थोड़ा मिक्सर इसका ले लेते हैं, है ना? बात समझे क्या? अरे ये बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? बहुत बढ़िया। अब इस बात को ये देखो, ये चीज़ समझने की है जो मैं आपको कह रहा था ना कि वो लाइन याद रखना, वो कौन-सी लाइन है? देखो, सीटेन रेटिंग, डीज़ल के लिए हम सीटेन ले रहे थे फ्रेंड्स, किसी के लिए? डीज़ल के लिए ले रहे थे और देखो, जितना ज़्यादा सीटेन नंबर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सीटेन नंबर अब थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट होना ये आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा-सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे-जैसे सीटेन नंबर बढ़ेगा, देखो इसका सीटेन नंबर 20 है, इसका 40 है, इसका 60 है, तो बर्निंग क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। बर्निंग क्या हो रही है? देखो फास्ट हो रही है। जैसे-जैसे सीटेन नंबर बढ़ रहा है, बर्निंग क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। क्यों हो रही है फास्ट? क्योंकि सीटेन नंबर का काम ये था कि जो इग्निशन का जो डिले है, वो कम करना, देरी को कम करना मतलब जल्दी बर्न करना, तो ये काम हो गया। लेकिन यहाँ देखो, ऑक्टेन नंबर जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है? स्लो बर्निंग हो रहा है। देखो 60 ऑक्टेन है यहाँ पे, 80 ऑक्टेन है और 100 ऑक्टेन है, तो यहाँ क्या होता है? स्लो बर्निंग हो रहा है। ये उल्टा है देखो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ ये पेट्रोल के लिए यूज़ हो रहा है और उसकी एंटी नॉकिंग के लिए हमें उसको थोड़ा-सा स्लो बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले ही फास्ट जलता है, तो उसकी नॉकिंग को रोकने के लिए यानी कि एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है, नॉकिंग को रोकने के लिए इसको स्लो बर्न करना पड़ेगा। तो देखो जैसे-जैसे ऑक्टेन नंबर हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बर्निंग स्लो हो रही है, जबकि सीटेन नंबर जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बर्निंग क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। ये बात समझ रहे हो आप मेरी? अरे आप बस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बस वो लाइन मैंने कहा था ना कि वो लाइन ध्यान रखना, वो यही लाइन थी। हाँ, Cetane number inversely proportional to आकांक्षा मैम नॉट डायरेक्टली देखो डिले ऑफ इग्निशन का इनवर्सली है ना देखो मैम सीटेन नंबर प्रोपोर्शनल 1 बाय डिले ठीक है ना तो जितना सीटेन नंबर बढ़ेगा उतना ही डिले कम होगा तो फास्ट बर्निंग होगी ये है 1 बाय डिले ऑफ इग्निशन है नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिले टाइम का डिले क्या होता है देरी मान लो मैंने ये ऐसे समझो पूर्णिमा रावत मैम मान लो मैंने इंजन में ये अपना डीजल इंजन है इसमें डीजल डाला ठीक है और आपने एक तरह से यूं मान लो आपने चाबी लगाई है ना तो अब वो एक तो स्टार्ट होने में टाइम ले है ना थोड़ा सा तो वो है डिले होना तो आपको अच्छा लगेगा क्या कि डिले हो समझ लो तो उस डिले टाइम को कम करना कि वो कम ले टाइम वो है डिले टाइम को कम करना यानी कि देरी के समय को कम करना कि वो जल्दी से फास्ट बर्निंग हो डिले मतलब देरी देरी वाला टाइम है उसको कम करना मतलब फास्ट बर्निंग करना समझे क्या ये सीटेन और ऑक्टेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलो, ये एक डिफरेंस है। कई बार पूछ लेते हैं सीटेन और ऑक्टेन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, यानी ये बढ़ेगा तो ये कौन-सा घटेगा? तो ये कई बार हो जाता है दिमाग में कन्फ्यूजन। और ये जो बातें मैंने बोली है, ये बातें मैंने इधर लिख ही दी है। वो जो बातें मैंने बोली है कि मेन डिफरेंस बिटवीन सीटेन एंड ऑक्टेन नंबर ऑफ ए फ्यूल इज दैट द octane rating represent how well a fuel can resist pre-ignition due to compression which ensure that the fuel ignites only from a spark from the spark plug ठीक है ये क्या है आप एक बात बताइए हमने ऑक्टेन किसके लिए लिया था ऑक्टेन पेट्रोल के लिए लिया था तो पेट्रोल क्या करता है ऑक्टेन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा मुझे एक बात बताओ ऑक्टेन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो
जो पेट्रोल की बर्निंग है वो स्लो होएगी या फिर फास्ट होएगी, ये बताओ। अभी मैंने आपको बताया था, वो क्या होएगी? स्लो होएगी। स्लो होएगी ना, क्योंकि वो प्री इग्निशन को रोकता है कि पहले से ही ना जल जाए, प्री इग्निशन ना हो जाए, उसको रोकता है। वही बात है कि वो थोड़ा टाइम लेके हो, स्लो हो, यही है। ठीक है ना? और जबकि जो सीटेन नंबर है, मेजर द डिले इन द इग्निशन टाइम ऑफ द फ्यूल। वो ये चाहता है सीटेन नंबर जितना ज्यादा होगा, क्योंकि सीटेन हम डीजल के लिए ले रहे हैं, सीटेन नंबर जितना ज्यादा होता जाएगा, वो ही जो डिले ऑफ इग्निशन टाइम है वो उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि फास्ट होता जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए both number are inversely related to each other and fuel having high octane number will have a low cetane number and vice versa। इसलिए वो दोनों के दोनों क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए कि नहीं हो गए? दोनों के दोनों एक दूसरे के व्यक्त कर्मानुपाती प्रोपोर्शनल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है? बस यही बात। वो पहले आपको मैप ये दिखाया था ना जी, ये वाला, यही बात। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो फास्ट बर्निंग हो रही है, और ये बढ़ रहा है तो स्लो बर्निंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल अच्छे। जितना अच्छा डीजल होगा उसमें उतना ही ज्यादा सीटेन नंबर होगा, क्योंकि हाँ, बिल्कुल संजू मैम। जितना ज्यादा डीजल अच्छा होगा उसमें उतना ही सीटेन नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि वो डिले को कम करेगा, इग्निशन और फास्ट बर्निंग होगी ना, अच्छे से जलेगा। तो इसीलिए ज्यादा सीटेन नंबर वाला महंगा होता है। और जितना ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये मत मान लेना कि जितना ऑक्टेन अच्छा होगा वो बुरा होगा। वो अच्छा होगा, ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा वो पेट्रोल भी उतना ही अच्छा होगा। कारण क्या है? उसको थोड़ा सा प्री इग्निशन को रोकना है, पहले ना जले। तो ये दोनों ही ज्यादा हो गए तो अच्छा है। सीटेन नंबर ज्यादा होगा तो डीजल के लिए अच्छा है, और ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो पेट्रोल के लिए अच्छा है। क्योंकि पेट्रोल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्री इग्नाइट ना कर जाए, पहले ना जल जाए। ठीक है? तो ये दोनों ज्यादा होना, याद रखना। कहीं ये सोचो आप कि मान लो इसमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होना बुरा है, नहीं। ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा किसी भी गैसोलीन पेट्रोल के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो प्री इग्निशन को रोकेगा, स्लो बर्न करेगा, वो उसके लिए अच्छी बात है। और डीजल के लिए जितना ज्यादा सीटेन नंबर होगा वो अच्छी बात है, क्योंकि वो उसको फास्ट बर्न करने के लिए जरूरी है, डिले को कम करना जरूरी है। ठीक है? तो इस मैप का मतलब ये मत समझ जाना कि ये कम होना चाहिए, नहीं, ये दोनों ही अच्छे होने चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। ऑक्टेन नंबर होना चाहिए किसमें? पेट्रोल में अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे जितना ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा पेट्रोल का उतना ही ज्यादा महंगा होता जाएगा। 60 ऑक्टेन नंबर से ज्यादा ऑक्टेन 80 वाला बहुत महंगा है, 100 ऑक्टेन नंबर वाला बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है? वैसे ही 20 सीटेन नंबर वाला से 40 सीटेन नंबर वाला बहुत महंगा है, और 60 सीटेन वाला और महंगा हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे सीटेन नंबर बढ़ेगा महंगा होगा, और पेट्रोल में जैसे जैसे ऑक्टेन बढ़ेगा वैसा महंगा होगा। बात समझे कि नहीं? तो इस ग्राफ को समझाने का मतलब ये है कि ये दोनों इनवर्सली है। अगर सीटेन नंबर बढ़ता है तो डीजल में फास्ट बर्निंग होती है, और ऑक्टेन नंबर बढ़ता है तो पेट्रोल में स्लो बर्निंग होती है। बात समझे कि नहीं समझे, बताओ भाई। हम्म। फिर ठीक है, क्योंकि आप इसका मतलब ये मत निकाल लेना उल्टा कि ये कम होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत बढ़िया।